साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो शोहरत का नशा ऐसा होता है जो कि अक्सर मर्यादा को तार तार कर देता है। ऐसा ही हाल बॉलीवुड और टीवी जगत का नजर आ रहा है, जहां एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के गंदे बयान से देश भर में भूचाल मच गया है। जी हां, बिग बॉस सीजन 4 की विनर और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बयान पर देश भर में हंगामा मच चुका है। श्वेता तिवारी ने भोपाल में मीडिया के सामने भगवान और महिलाओं के अंतर्वस्त्र को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को भी गुस्सा आ गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में श्वेता के इस बयान पर ऐतराज जताया है। साथ ही साथ उन्होंने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। यानी कि श्वेता तिवारी अपने बयान के बाद बुरी तरह फंस सकती हैं। हिंदू भावना भड़काने के साथ ही भगवान को लेकर की गई बेहद गंदी टिप्पणी पर श्वेता पर FIR तक दर्ज की गई है। तो क्या है पूरा मामला और श्वेता कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो श्वेता तिवारी फैशन से जुड़ी एक वेब सीरीज की तैयारी और प्रमोशन को लेकर प्रोडक्शन टीम के साथ 26 जनवरी को भोपाल आई थी। वेब सीरीज शो स्टॉपर की शूटिंग भोपाल में होने वाली है। शहर के एक होटल में श्वेता की टीम का इंटरव्यू चल रहा था। उसी दौरान उन्होंने ये आपत्तिजनक बयान दिया। श्वेता के साथ स्टेज पर एक्टर कंवलजीत, सौरभ राज जैन, रोहित रॉय और दिगांगना सूर्यवंशी भी मौजूद थी और इन सब की मौजूदगी में श्वेता ने ये बयान दिया। प्रमोशन के दौरान मीडिया में मौजूद किसी शख्स ने सौरभ राज जैन के लिए सवाल किया, जो कि अक्सर टीवी पर भगवान वाले किरदार में नजर आते हैं और इस वेब सीरीज में वो ब्रा फिटर का किरदार कर रहे हैं। तो मीडिया की तरफ से सवाल किया गया कि अब तक जो सौरभ भगवान बनते हैं उनका इस सीरीज में कैसा रोल है। तो इस पर सौरभ के बोलने से पहले ही श्वेता ने तपाक से कहा, इस सीरीज में भगवान मेरी ब्रा का साइज ले रहे हैं। अब श्वेता के इतना कहते ही हंगामा मच गया। दरअसल सीरीज में एक किरदार ब्रा फिटर का है जिसे एक्टर सौरभ राज जैन निभा रहे हैं। एक्टर इससे पहले महाभारत सीरियल में भगवान कृष्ण का किरदार निभा चुके हैं। इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि आप अभी तक भगवान का किरदार निभाते थे और अब सीधे एक ब्रा फिटर का किरदार कर रहे हैं। इसी बीच श्वेता ने हंसी मजाक में कहा कि सीरीज में भगवान मेरी ब्रा का साइज ले रहे हैं। मीडिया के सामने श्वेता तिवारी जिस भगवान की बात कर रही है वो इस प्रोजेक्ट में उनके को स्टार सौरभ राज जैन है। मगर इसके बाद तो देश भर में श्वेता के इस बयान की क्लिप वायरल हो गई। आग की तरह श्वेता के बयान वाला वीडियो हर तरफ फैल गया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से इसे शेयर किया गया। हंगामा इतना मच गया कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक्शन में आना पड़ा और उन्होंने तुरंत भोपाल के कमिश्नर को पूरे मामले की जाँच सौंपी और कहा कि उन्हें 24 घंटे में इस पूरे मामले की रिपोर्ट चाहिए। हालांकि बातचीत के दौरान हंसी मजाक के बीच श्वेता तिवारी ने ये आपत्तिजनक बयान दिया। उस समय मंच पर मौजूद लोगों ने भी इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर तो तरह तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लोग तो श्वेता तिवारी को जेल में डालने और श्वेता तिवारी का बाइकआउट करने की बात भी कह रहे हैं। श्वेता के इस विवादित बयान के बाद उनका विरोध हर तरफ शुरू हो गया। बयान के वायरल होते ही संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में एक्ट्रेस के पोस्टर और फोटोज जलाकर अपना विरोध जताया और श्वेता तिवारी के खिलाफ भोपाल में 3 से 4 अलग अलग जगहों पर FIR तक दर्ज की गई। वहीं श्वेता तिवारी के बयान पर भोपाल में कांग्रेस की तरफ से भी तत्काल FIR कराने की मांग की गई है। यानी कि श्वेता तिवारी ने जो बिना सोचे समझे बोला वो अब बेहद महंगा पड़ने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि श्वेता तिवारी बिग बॉस सीजन 4 की विजेता रही हैं। डॉली बिंद्रा और महाबली खली को पछाड़ते हुए श्वेता ने 1 करोड़ के इनाम वाली इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया था। इससे पहले श्वेता टीवी शो कसौटी जिंदगी से फेमस हुई थी। उनका प्रेरणा वाला किरदार आज भी लोग याद करते हैं। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत चर्चा में रही है। श्वेता को अपनी शादीशुदा लाइफ में बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है। पहली शादी असफल होने के बाद
उन्होंने तलाक लेकर दूसरी शादी की। हालांकि दूसरी शादी भी सफल नहीं हुई। राजा चौधरी के बाद श्वेता ने दूसरी शादी एक्टर अभिनव कोहली से की थी। फिलहाल श्वेता अपने पति अभिनव से अलग रह रही हैं और इन दोनों के बीच बहुत विवाद हुआ था जो कोर्ट तक भी पहुंचा था। मगर कहते हैं ना, शोहरत बहुत बुरी चीज होती है जो अच्छे अच्छों के होश गुम कर देती है, और शायद ऐसा ही श्वेता तिवारी के साथ हुआ। उन्होंने हंसी मजाक में भगवान और ब्रा को जोड़कर जो कुछ भी बोला, उसके बाद तो हंगामा मच गया। उन्होंने हंसी मजाक में कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था उनकी बात कहां तक जा सकती है। खैर, फिलहाल तो मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक हंगामा मच चुका है। तो श्वेता तिवारी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या श्वेता को सजा मिलनी चाहिए? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पिछले 2 साल में फिल्म इंडस्ट्री को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बंद पड़े थिएटर्स की तरफ से हुआ है। फिल्म रिलीज पर बॉक्स ऑफिस से होने वाली कमाई 80% तक घट गई है। विदेशों से भी ये कमाई करीब 90% घटी है। टीवी राइट्स से मिलने वाली कमाई भी 90% कम हो गई, क्योंकि नई फिल्में रिलीज ही नहीं हो रही। दर्जनों फिल्में अधर में अटकी हुई है, यानी चारों तरफ से सिर्फ घाटा ही घाटा। बस केवल OTT से होने वाली कमाई से बॉलीवुड का गुजारा हो रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए बहुत कम है। तो आपको विस्तार से बताते हैं कि बॉलीवुड को कहां कितना नुकसान हुआ है। तो 2019 में पूरे साल हालात नॉर्मल थे। तब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 115 अरब रुपये से ज्यादा था, लेकिन 2020 में लॉकडाउन की वजह से ये कमाई सिर्फ 24 अरब ही रह गई। मतलब सीधे 80% का घाटा हुआ 2020 में, और 2021 में भी यही सिलसिला चला और कमाई सिर्फ 12% ही रह गई। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 115 अरब से सीधे 12 अरब कितने घाटे में पहुंच गया ये बॉलीवुड। आगे देखिए, ओवरसीज के घाटे की बात करें तो 2019 में विदेशों से 27 अरब का कलेक्शन बॉलीवुड को मिला था, जो कि 2020 में सिर्फ 3 अरब का रह गया, और 2021 में तो 1 अरब से भी कम चला गया। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस बॉलीवुड को विदेशों से 27 अरब की इनकम होती थी, उस बॉलीवुड को विदेशों से अब 1 अरब निकालना भी मुश्किल हो गया है। टीवी राइट से होने वाली कमाई कितनी कम हुई है ये भी समझिए। तो 2019 में ब्रॉडकास्टिंग राइट से 22 अरब रुपए की कमाई बॉलीवुड को हुई थी, जो कि 2020 में सिर्फ 7 अरब रुपए रह गई। 2021 में घटकर ये 2 अरब से भी कम हो गई, क्योंकि नई फिल्में रिलीज नहीं हुई, इसीलिए सैटेलाइट राइट्स बिके ही नहीं और सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ। 2020-21 में सिर्फ एक ही बात बॉलीवुड के लिए पॉजिटिव रही, और वो है OTT राइट्स से होने वाली कमाई। 2019 में जहां ये कमाई 19 अरब रुपए थी, वो 2020 में 35 अरब रुपए हो गई। हालांकि थिएटर, ओवरसीज और टीवी राइट्स में नुकसान के सामने ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के जैसी है। एक और जहां लंबे अरसे से तैयार फिल्मों की रिलीज में देरी हुई, तो दूसरी ओर प्रोडक्शन में भी देरी हुई और खर्चे ज्यादा बढ़े। इस कारण लिक्विड कैपिटल काफी फंसी हुई है। फिल्में रुकने से तो घाटा हुआ ही है, साथ ही में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन, सैनिटाइजेशन, टेस्टिंग, कोविड इंश्योरेंस, लोकेशंस में बदलाव और समय की पाबंदियों की वजह से शूटिंग अवधि बढ़ जाने से प्रोडक्शन कास्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि ये प्रोड्यूसर्स के लिए सीधे डेड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इनसे फिल्म की कमर्शियल वैल्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, सिर्फ खर्च ही खर्च होता है। अब बॉलीवुड के खराब हालत पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड सरकार से मदद मांगने को मजबूर हो गया है, और प्रोड्यूसर्स का झुंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भीख मांगने दरवाजे तक पहुंच गया।